हेलो बच्चों, कैसे हो? ओके, तो आज बात करेंगे NVEPR की। किसकी? NVEPR की। तो चलो बात कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। तो हम पहले देखेंगे कि NVEPR है क्या। NVEPR थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहना चाहती है भाई? BSEPR तो देख लिया, उसने क्या कहा था, उसने शेप्स के बारे में बताया था, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री के बारे में बताती है। तो NVEPR क्या बताता है? NVEPR बताता है कि कैसे किसी कोवैलेंट कंपाउंड का जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज हो जाएगा? VSEPR ने बताया था कि बॉन्ड एंगल कितने कितने डिग्री होना है किस किस कंपाउंड का। अब NVEPR बताएगा कि बॉन्ड एंगल जो एक्चुअल में BCPR के थ्रू करेक्ट बता रहे थे उसमें से कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके बॉन्ड एंगल थोड़े से चेंज हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो वही बताएगा क्या? NVEPR। तो पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे। NVEPR की फुल फॉर्म होती है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ठीक है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन मतलब जिन इलेक्ट्रॉन पेयर का बॉन्ड नहीं बना है, जिन सराउंडिंग एटम पर इलेक्ट्रॉन पेयर ने बॉन्ड नहीं बनाया है, वह कैसे रिपल करेंगे, किस तरह से एक दूसरे को रिपल करेंगे, वो बताती है थ्योरी। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं फिर अच्छे से। फुल फॉर्म समझ गए होंगे, टाइटल डालते हैं और फिर इसको सीखते हैं। तो हमारा टाइटल है आज का NVEPR थ्योरी। NVEPR थ्योरी। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है NH3 अमोनिया और एक एग्जाम्पल है NCl3, ठीक है, NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। अगर अमोनिया का शेप बनाएं तो कैसे बनेगा? चलिए चेक करते हैं। अमोनिया का स्ट्रक्चर बना चुके हैं। अमोनिया का स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, जिसमें से 1, 2, 3 ने बना लिया है बॉन्ड और एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का बचा, जिसे कहते हैं नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रिपल्सन दिखाएगा जिसकी वजह से बॉन्ड जो है थोड़ा पिचक जाएगा। तो बॉन्ड एंगल कितना था? एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल इसका बताया था कितना था? 107 डिग्री। कितना था? 107 डिग्री। तो इस वाले कंपाउंड पर NVEPR वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो सराउंडिंग एटम है ना, साइड एटम, इन एटम्स के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन युग्म अवेलेबल नहीं है। ठीक, बात इसकी करेंगे। नाइट्रोजन, क्लोरीन। अरे सर जी शेप बताओ। ओके, इसका शेप क्या है? इसका शेप है पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या है? 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं। चलो भाई, इसमें भी एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और 3 होंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल है। इसका शेप क्या है? पिरामिडल है। ठीक, तो फिर अलग क्या है? चेंज क्या है? तो चेंज हो जाएगा इसका बॉन्ड एंगल। क्या चेंज हो जाएगा? बॉन्ड एंगल। मतलब हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन है ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट। पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कितने होते हैं? 1 2 3। एक तो रीजन ये है कि इसके पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है। बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3। तो इसके पास क्या? 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? आपस में रिपल्सन करेंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ 107 डिग्री है तो यहाँ हो जाएगा ग्रेटर देन 107 डिग्री, मतलब 107 डिग्री से थोड़ा बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो NVEPR क्या करेगा? NVEPR सिर्फ बॉन्ड एंगल को चेंज करेगा, ओनली। ज्योमेट्री नहीं बदल सकता, शेप नहीं बदल सकता, सिर्फ बॉन्ड एंगल में चेंज लाता है बस। तो NVEPR थ्योरी यही बताती है, सिंपल। अब ये कुछ कंडीशंस पर, कुछ
कुछ मतलब चुनिंदा कोवैलेंट कंपाउंड है जिस पर ये थ्योरी वर्क करती है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी नहीं है, लेकिन हाँ हमें इसकी थ्योरी का पता होना चाहिए। क्वेश्चंस बन जाते हैं कि इस वाले कंपाउंड में और इस वाले कंपाउंड में बॉन्ड एंगल या सिमिलर है या कुछ डिफरेंस है, या अगर अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है तो NaCl3 का बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो वहां पर बताया जाएगा ग्रेटर देन 107 डिग्री, मतलब 107 डिग्री से कुछ ज़्यादा हो जाएगा। बस यही बताता है NVPR। चलिए समझ गए। अब देखिए इसकी थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो मैंने आपको बताया है कोई भी थ्योरी है तो वो अपनी डेफिनेशन खुद देती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी कुछ कंडीशंस में कोवैलेंट कंपाउंड, ये आएगा सर कोवैलेंट कंपाउंड के सराउंडिंग एटम्स, सराउंडिंग कह लो या साइड कह लो, एज यू वांट, साइड एटम कहो या नॉन बॉन्डेड एटम कहो, नॉन बॉन्डेड एटम द्वारा, नॉन बॉन्डेड एटम्स द्वारा एक दूसरे को नॉन बॉन्डेड एटम के इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा, मतलब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द्वारा आपस में क्या दिखाना भैया, रिपल्शन दिखाना, आपस में रिपल्शन दिखाना क्या कहलाता है, NVEPR कहलाता है। ठीक है, NVPR कहलाता है। सिंपल। अगेन कुछ कंडीशंस में कोवैलेंट कंपाउंड के सराउंडिंग या साइड नॉन बॉन्डेड एटम्स के इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा आपस में रिपल्सन दिखाना NVPR कहलाता है। NVPR क्या करता है, NVPR बॉन्ड एंगल को इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, इंक्रीज, थोड़ा सा बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक, तो बॉन्ड एंगल को इंक्रीज कौन करेगा भैया, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक, इसे हटा दो, इंक्रीज कर देगा ये, रिपल्सन भी लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इसे राइट करो, फिर इसके एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। हाँ, इसकी कुछ कंडीशंस है वो राइट करेंगे। ठीक है, तो इसे वो क्या होगा, चलो इसे डिलीट करते हैं। ओके, नोट पॉइंट 1 लिखेंगे, नोट पॉइंट 1 ऐसे लिखो शॉर्ट में, नोट पॉइंट 1 NP1। नोट पॉइंट 1 क्या होगा, NVEPR theory based upon only the side atom, not for central atom, क्लियर। तो NVPR थ्योरी बेस्ड अपॉन ओनली द साइड एटम, मतलब बेस्ड किस पर है, साइड एटम पर है, नॉट फॉर सेंट्रल एटम। क्लियर, चलो इस राइट करो, डिलीट। अच्छा, कुछ कंडीशंस लिख लेते हैं भैया। कंडीशंस क्या है सर, कहाँ पर NVPR थ्योरी वर्क करेगा, कहाँ नहीं करेगा। चलिए कंडीशंस राइट कर लेते हैं। तो इसकी कंडीशंस हैं भैया, कंडीशंस आर, कंडीशन नंबर 1, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 1 में ये होगा कि भैया सेंट्रल एटम होना चाहिए हमारा, सेंट्रल एटम होना चाहिए सेकंड पीरियड से। कहाँ से भैया, सेकंड पीरियड से। और कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल मीन्स छोटा होना चाहिए।
तो सेंट्रल एटम होना चाहिए सेकंड पीरियड का। और जी सेकंड और थर्ड कंडीशन क्या है, सराउंडिंग एटम कहाँ के हों फिर, सराउंडिंग, सर गलत लिख रहे हो, सही लिखो। ओके सही लिख दिया। सराउंडिंग एटम होना चाहिए भाई साहब, सराउंडिंग एटम्स कहाँ के होने चाहिए, थर्ड पीरियड के, थर्ड पीरियड। और कैसे होने चाहिए, लार्ज, बड़े होने चाहिए, बड़े अकॉर्डिंग टू दिस। सेकंड पीरियड के कंपाउंड से थर्ड पीरियड का कंपाउंड जो होगा, सॉरी सेकंड पीरियड के एटम से थर्ड पीरियड का एटम क्या होगा, लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बिग होना चाहिए, बिग, मतलब बिग लिख दूं भैया, बिग होता ही है, होना क्या चाहिए, ठीक है। अच्छा और कोई कंडीशन है, नहीं सर और कोई कंडीशन नहीं है, तो चलो चेक कर लेते हैं ये सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड कहाँ होते हैं। यार पीरियोडिक टेबल तो सबने देखी है ना, पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा बना देते हैं पीरियोडिक टेबल को, ताकि बच्चों की समझ में आए, बच्चे बहुत तेज होते हैं ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6 इज फिक्स, ठीक है सर जी डिलीट करो, ये से लगा दो, 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 ठीक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठड़क जो भी है। दिस इज वन पीरियड, फर्स्ट पीरियड ये है भाई साहब, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, खिंचाए, फोर्थ पीरियड, सिक्स्थ, सेवन्थ। तो पीरियोडिक टेबल में कुल कितने पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में। पीरियड मीन्स आवर्त। ग्रुप कितने होते हैं, ग्रुप होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। पहला आइटम हाइड्रोजन हीलियम। पी ब्लॉक कहाँ आ रहा है, फर्स्ट पीरियड में आ रहा है या सेकंड पीरियड में आ रहा है, तो पी ब्लॉक देखो फर्स्ट पीरियड में क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम ओनली। अच्छा हीलियम पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, हीलियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट में से फेंका गया है क्योंकि इसकी जो हरकतें हैं ना थोड़ी अलग है, ठीक है, मैच नहीं खा रहा था ये एस ब्लॉक में, फेंक दिया इसे इधर, चल उधर भाग। लेकिन हीलियम क्या है, एक अक्रिय गैस है इसलिए यहाँ लगाया, और कुछ ये है किस ब्लॉक का, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, सेकंड पीरियड से पी ब्लॉक स्टार्ट होगा। देखो सेकंड पीरियड, ये पी ब्लॉक है, ये क्या है, ये सारा इसे भी लगाओ, चलो गरीब को ले लो, ये सारा क्या है, ये पी ब्लॉक है। हीलियम पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक में रखा गया है क्योंकि ये परेशान कर रहा था, इधर परेशानी दे रहा था, बहुत ज़्यादा हरकतें उल्टी सीधी हो गई थी इसकी, तो निकाल के जबरदस्ती फेंका है। घर इसका यही है, रह रहा है किराए पर। तो पी ब्लॉक कौन से पीरियड से स्टार्ट है, देखो फर्स्ट पीरियड में तो हाइड्रोजन हीलियम है, सेकंड पीरियड में स्टार्ट है पी ब्लॉक। तो पहला आइटम क्या होगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, तो फिर आएगा फ्लोरीन, फिर आएगा क्या आएगा, नियोन आएगा, नियोन। तो सेकंड पीरियड का क्या होना चाहिए भाई, सेंट्रल एटम होना चाहिए सेकंड पीरियड का, इनमें से कोई एक सेकंड पीरियड का, क्लियर। और जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो किसके होने चाहिए, थर्ड पीरियड के होने चाहिए। थर्ड पीरियड कौन सा है, थर्ड पीरियड ये थर्ड पीरियड आने वाला ये। अब थर्ड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं सर जी बताओ ज़रा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये कौन से पीरियड के एलिमेंट है, ये हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट। तो भाई कंडीशंस यही होती हैं कि NVAPR थ्योरी कहाँ लागू होती है, जिसमें सेंट्रल आइटम होना चाहिए सेकंड पीरियड का और स्मॉल, सेकंड पीरियड का स्मॉल रहेगा, और सराउंडिंग आइटम कैसा होना चाहिए, थर्ड पीरियड का और बिग, क्लियर। पीरियड दिखा दिए, सेकंड पीरियड ये, थर्ड पीरियड ये, क्लियर है। डिलीट कर देते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे, आई होप समझ में आया होगा। ओके सर समझ में आ गया, ठीक है। ओ भैया नेक्स्ट देखेंगे, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिया था, सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेंगे हम OCl2 ऑक्सीजन क्लोराइड, या कह सकते हैं ऑक्सीजन डाइक्लोराइड, ऑक्सीजन क्लोराइड ही कहो, ऑक्सीजन क्लोराइड। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस पर NVPR थ्योरी को चेक करेंगे, ठीक है।
तो इसके कंपैरिजन में एक कंपाउंड और ले लेते हैं जो है H2O। चलिए दोनों को हम कंपेयर करते हैं, ऑक्सीजन क्लोरीन और जी भाई साहब क्लोरीन। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सर, हमें पता है। इधर का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, ऑक्सीजन 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हियर इज हाइड्रोजन, पिचका दो भैया, थोड़ा सा पिचका दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगा लुईस स्ट्रक्चर। ओके, तो हमने सीखा था यार H2O क्या है? H2O का हाइड्रोजाइजेशन होगा sp3 और ज्योमेट्री होगी क्या 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल। शेप कैसा होगा? शेप होगा बैंड शेप, वी शेप। बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल होगा 104.5 डिग्री, हम पढ़ चुके हैं ना। तो इस पर लागू होता है VSEPR थ्योरी, इस पर वर्क करेगी। NVPR इस पर वर्क नहीं करेगा बिकॉज सराउंडिंग एटम्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ देखते हैं, अब मैं तुमसे पूछूं कि बेटा इसका बॉन्ड एंगल कितना है, तो तुम इसे देखोगे और कहोगे सर इसका बॉन्ड एंगल भी 104.5 डिग्री है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, इसका शेप बैंड शेप है। ओके, बैंड शेप है, अरे क्या लिख दिया, बैंड ऐसे नहीं लिखेंगे सर, बैंड शेप है, और इसका भी बैंड शेप है सर जी, बैंड शेप है इसका भी। तो फिर ये बताओ, हाँ ज्योमेट्री इसकी भी टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है। सर अंतर क्या हुआ इसमें फिर? ठीक है, अंतर किसने बताया है? अंतर बताया है NVPR ने। अंतर ये होगा बेटा कि यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री ही रहेगा, लेकिन यहाँ का बॉन्ड एंगल थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द सराउंडिंग एटम। तो सराउंडिंग एटम पर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आपस में रिपल करते हैं, रिपल्सन दिखाते हैं। यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, रिपल्सन नहीं होगा। यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किस पर? सराउंडिंग एटम पर। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को धक्का देंगे। भीड़ ज़्यादा है, एक माँ है उसके 6 बच्चे, इधर भी 6 बच्चे, और हट जा, जगह दे मुझे थोड़ी सी जरा बैठने के लिए। तो इधर खिसकेगा, बॉन्ड एंगल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक, ये अकेले बेचारे चिपक के बैठ सकते हैं। तो यहाँ बॉन्ड एंगल हो जाएगा ग्रेटर देन 104.5 डिग्री से। 104.5 डिग्री से क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो बॉन्ड एंगल को चेंज करने के लिए इस थ्योरी का आविष्कार हुआ भैया। आविष्कार क्या हुआ? बना दी अभी थ्योरी। तो बॉन्ड एंगल चेंज करता है क्या? NVPR के थ्रू बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है कुछ सिलेक्टेड कंपाउंड का। ठीक, कंडीशंस बता दी हैं। सेंट्रल एटम कहाँ का होना चाहिए? सेकंड पीरियड का, तो ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है और क्लोरीन थर्ड पीरियड का है। देखो यहाँ ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का, अगर हाइड्रोजन तो फर्स्ट पीरियड का, तो यहाँ NVPR लागू नहीं होगा, पर यहाँ पर NVPR लागू होगा। NVPR क्या है सर? NVPR। ठीक, तो यहाँ NVPR वर्क करेगा, यहाँ NVPR वर्क नहीं करेगा। क्लियर है? डिलीट करें, ओके, राइट कर लो इसे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।